आदरणीय श्री जानकी प्रसाद वर्मा जी का, आदरणीय जिनको हम मोशू कहते हैं भाई राम मूर्ति जी के पिताजी का, और आदरणीय दीपू जी का। 3 साथियों का इतना बड़ा संघर्ष रहा कि जिसके बलबूते पर यह बाजार फली फूली और आज इस हैसियत से पहुंची है। तो हमने कहा इतने बड़े सामाजिक आंदोलन को चलाने वाले व्यक्ति को अगर हम लोग ले जाकर के किसी ऐसे घाट पर जलवा देते हैं तो ठीक नहीं है। हमने आदरणीय पूर्व अध्यक्ष संघ प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय श्री सीबी पटेल जी, चंद्रभान वर्मा जी से बात किया। इन्होंने तुरंत इनके बड़े सुपुत्र भाई गुड्डू जी से बात किया। अजीत जी से हमारी भी बात हुई। सारे साथियों से बात होने के बाद ये तय हुआ, हमने कहा कि ले चलिए इनको। इनकी 2 संस्थाएं हैं। इनके छोटे भाई आदरणीय श्री राधेश्याम वर्मा जी जो हमारे बहनोई भी लगते हैं, मित्रों उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2 ही जगह हो सकती है, या तो गांव पर फिर मिट्टी की जाए या तो एक इनकी संस्था है। तो हमने कहा संस्था ठीक रहेगी इस नाते कि ऐसे महानुभाव का, ऐसे महापुरुष का हम अगर साल में एक ही दिन पर निर्माण या जन्मदिन कोई इस टाइप का आयोजन छोटा मोटा करके और समाज के 10 लोग अगर फूल अर्पित कर देंगे तो इससे इनके जो सामाजिक आंदोलन चला है उस आंदोलन को फलीभूत होने का मौका मिलेगा, लोगों में एक संदेश जाता रहेगा। तो साथियों उसी के तहत आज इसमें बहुत ही गणमान्य साथी उपस्थित हुए हमारे बीच में। आदरणीय श्री सुशील समाज दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मठ साहब आदरणीय श्री महादेव वर्मा जी उपस्थित हुए हैं, और हमारे समाज के, ये तो मैं नहीं कहता कोई साथी जनप्रतिनिधि नहीं है, लेकिन जिन्होंने जनप्रतिनिधि का सबसे पहले झंडा गाड़ा, जिनको रुतबा मिला, हमारे बीकापुर टाउन एरिया के पूर्व चेयरमैन आदरणीय मयाराम वर्मा जी, सब सारे साथी मौजूद हैं। साथियों आज इनके इस कार्यक्रम होने के बाद भविष्य में समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इस अपने महान साथी को श्रद्धा सुमन हर साल हम लोग एक दिन इकट्ठा होकर के देते रहें। और दूसरी चीज ये है कि इनके पुत्रों से भी ये हम लोग आशा करके चलें कि जो इन्होंने सामाजिक संदेश दिया है वो संदेश पीछे न हटने पावे, उसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग करते रहें। तो इन्हीं बातों के साथ हम समझते हैं कि अपनी बात पर हम विराम लगाते हुए आदरणीय मार साहब से हम निवेदन करेंगे कि आप जो है लंबा नहीं लेकिन संक्षिप्त 1 मिनट का अपना संबोधन, क्योंकि आप भी इनके सानिध्य में बहुत ज्यादा रहे हैं तो हमसे ज्यादा आप जानते हैं, आप थोड़ा सा अपनी बात रखेंगे। आदरणीय श्री महादेव प्रसाद वर्मा जी। उपस्थित भाइयों, लगभग 76 वर्ष की उम्र में यशहकाई बड़े भाई जानकी प्रसाद वर्मा जी का आकस्मिक निधन हुआ। अभी ये 10 वर्षों तक स्वस्थ रह सकते थे, लेकिन कुछ बीमारियों के कारण समय से पहले हमारे बीच से निकल गए। बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे, कर्मठ थे, मेहनती थे, जिसका परिणाम था इन्होंने परिवार को सजाया और संवारा। परिवार को ही नहीं, समाज को भी आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत किया। हर मोड़ पर अग्रणी भूमिका में ये रहा करते थे। ये प्रेरणादायक व्यक्ति थे और अनुकरणीय व्यक्ति थे। जो व्यक्ति प्रेरणादायक होता है, अनुकरणीय होता है, वही महान होता है। तो बड़े भाई जी हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने जो अपना कारवा छोड़ रखा है उसको हम पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरा करेंगे। यही उनके प्रति सच्ची निष्ठा होगी। मित्रों, बाजार को बसाने में जैसा भाई साहब ने बताया, प्रारंभिक भूमिका में 2, 3, 4 लोग हुआ करते थे और जिसका परिणाम था आपका एक बहुत विशाल स्टेशन ये बना हुआ है। पूरा ये आपके जिले का हृदय कहा जा सकता है रामपुर भगल, जिसको बसाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके 3 बच्चे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, कुशल हैं, और हंसमणि जी अग्रणी भूमिका में भी समाज की सेवा में लगे रहते हैं। और आज ये कार्यक्रम करके ये इन्होंने सिद्ध कर दिया कि उनके बताए हुए रास्ते पर ये चलेंगे। तो ज्यादा विस्तार में ना जाकर के तमाम साथियों से इस अपील के साथ उनके यहाँ भी नात रिश्तेदारों के यहाँ जहाँ भी इस तरह की घटना हो, कोई आदमी आपके बीच से जाए तो पुराने कार्यक्रमों को छोड़कर करही परखी क्या क्या करते थे और वो
कहीं सरजू नदी में, कहीं गंगा नदी में, कहीं कहाँ ले जाते थे। इस परंपरा को छोड़ो, तेरही की परंपरा को छोड़ो। और आज भी बहुत सारे लोग तेरही के अवसर पर भोजन की व्यवस्था करते हैं। मित्रों, सुख और दुख में अंतर होता है। सुख में भोजन चलता है, दुख में भोजन नहीं चलता है। इतना निकृष्टतम काम किसी को करना नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः दिवंगत भाई साहब के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और अपनी वाणी पर विराम देता हूं। जय अर्जक, जय मानव, जय माधव। साथियों, हमारे बीच में एक और योद्धा साथी पूर्व अध्यापक प्रहलाद वर्मा जी हैं।